friends, this is the fourth video of unit and dimensions. In this video, we will discuss dimensional formula of some constants. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो हमने वहाँ समझा था कि डायमेंशंस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स होती हैं। जैसे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब एक्सप्रेस करेंगे तो उनके ऊपर जो पावर्स आएंगी वही डायमेंशंस कहलाएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं। ऐसे हमारे पास कुछ फिजिकल कांस्टेंट जैसे पाई हो गया, नंबर्स हो गए, ये डायमेंशनल लेस होते हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जो किसी लॉ में आए हैं, तो उनकी जो डायमेंशंस होती हैं उसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो कैपिटल जी होता है उसी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और ये जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। मतलब यहाँ जो दो जो मासेस होते हैं उनके बीच की जो फोर्स होती है वो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और मासेस जो होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो कैपिटल जी होता है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2, मतलब इसको ट्रांसपोज करके। सो यहाँ एफ जो है फोर्स है, आर जो है डिस्टेंस है, एम जो है m1m2 मासेस हैं। सो फोर्स का mL⁻², डिस्टेंस का L स्क्वायर, मास का जब प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो m स्क्वायर। सो हमारे पास जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा m⁻⁻1 L³ T⁻², और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। मीन्स विस्कोसिटी क्या होती है। जैसे जब हम लोग सरफेस पे चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन लगता है, उसी तरह जो लिक्विड की लेयर्स होती है या जो फ्लूइड होता है उसकी जो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आगे आने वाले चैप्टर फ्लूइड में पढ़ेंगे। सो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू, F यहाँ फोर्स है, F इज इक्वल टू ईटा ए dV/dz। सो हमारे पास पहले फार्मूला होना चाहिए तभी तो डायमेंशन निकालेंगे। सो अब हम इसको जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। F क्या है, फोर्स है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा जो है ग्रीक लेटर है, ए क्या है, एरिया है, dV क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा जेड क्या है, ये हाइट है, चेंज इन हाइट। सो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ईटा इज इक्वल टू एफ डेल्टा जेड अपॉन ए डेल्टा वी। सो ईटा इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL⁻², और ये जेड जो है वो लेंथ है, ये हाइट है। सो इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया का L स्क्वायर और वेलोसिटी का LT-1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। पहले हम कोई ऐसा फार्मूला देखें जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट आए। सो हम इसको आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन क्या होता है, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जिनसे ट्रैवल करती है उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
और उसी तरह जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फोटॉन कहते हैं। तो जो एनर्जी होती है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है एच, उसी को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और एफ फ्रिक्वेंसी है। अब जब हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हम पाएंगे E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स का होता है। फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो C आता है। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया हुआ है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा H इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन सी। ई है एनर्जी, लैम्डा है वेवलेंथ, सी है स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है ml² T⁻²। वेवलेंथ को मीटर में या लेंथ में मेजर करेंगे तो L, स्पीड ऑफ लाइट को LT-1। हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा ml² T⁻²। अब हम देखेंगे अगला कांस्टेंट हमारे पास है गैस कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये गैस कांस्टेंट आएगा किस फॉर्मूले में? इसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मीन्स ये केमिस्ट्री के पोर्शन में भी है और फिजिक्स में भी है। हमारे पास एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे जो R है ये गैस कांस्टेंट है। हमारे पास इतने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। P क्या है यहाँ पे? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? मोल, जिस गैस को हमने लिया उसके मोल्स। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया। N मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को, हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। तो PV अपॉन NT आएगा। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको जो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा ml² T⁻² θ-1 मोल इनवर्स। थीटा को मतलब टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो थीटा होता है। फोर्स का यहाँ पे ml⁻², लेंथ L, एरिया क्या होगा? L²। एरिया से एरिया कट जाएगा और यहाँ पे मोल नीचे जाएगा, तो जब मोल ऊपर जाएगा तो मोल की पावर -1 हो जाएगी। टेम्परेचर नीचे जाएगा तो जब ऊपर उसको भेजेंगे तो थीटा की पावर -1। यहाँ पे T जो है वो टाइम है और थीटा जो है वो टेम्परेचर है। हमारे पास गैस कांस्टेंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल पर मोल केल्विन। अब हम देखेंगे अगली कांस्टेंट जो हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब जो टर्म हैं ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो होता है K। अब हमको इसका जो फॉर्मूला जो इसको रिलेट करे वो होता है K इज इक्वल टू R अपॉन Na। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। Na क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मोल इनवर्स होती है। यहाँ से K इज इक्वल टू क्या आया? हमने R का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाला ना, जो कि आया ये ml² T⁻² θ-1 मोल इनवर्स। उसको यहाँ पे रख दिए। उसको Na की जो यूनिट होती है उससे डिवाइड किया। Na की यूनिट होती है मोल इनवर्स, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कर गया। हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो आया ml² T⁻² θ-1। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल पर केल्विन। अब यहाँ से देख सकते हैं ना ml² T⁻² जो होता है जूल होता है और θ-1 मतलब थीटा नीचे होगा तो केल्विन। अब हम देखते हैं अगला कांस्टेंट वीन्स कांस्टेंट। अब इसको हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, हीट वाले चैप्टर में। इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा एम क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ, और टी क्या है? टेम्परेचर। तो वेवलेंथ होगी लेंथ के टर्म में, सो एल टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन के। सो यहाँ से जो बी का डायमेंशनल फार्मूला है वो आएगा एम टू दी पावर 0 L1 टी टू दी पावर 0 के टू दी पावर 1। अब के कहो या थीटा कहो एक ही है, मतलब टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और के से भी। और जो वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अब हम अगला देखेंगे स्टीफन्स कांस्टेंट। अब स्टीफन्स कांस्टेंट हमको कहाँ मिलेगा? इसको हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, है हीट वाले चैप्टर में ही। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए ई टी टू दी पावर 4। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा यानी स्टीफन्स कांस्टेंट। इसका जो पूरा नाम है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। स्टीफन्स एक साइंटिस्ट है। सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए ई टी टू पावर 4। अब हम जानते हैं इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो क्या है? पी क्या है? पावर, पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड। ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इन मीटर स्क्वायर। ई क्या है? एमिसिविटी। इसकी जो यूनिट होती है ये यूनिटलेस होता है क्योंकि ये एक रेशियो होता है। टी क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन। अब हमको यहाँ पर पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, एरिया का पता है, ई की कोई यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, और टेम्परेचर का